सभी भाइयों को मेरा साहिब बंदगी सतनाम। भाइयों, मैं थोड़ा बिजी था इसलिए मैं कोई ऑडियो नहीं बना पाया था, तो अब मैं फ्री हूँ। तो आज हम बात करेंगे असली गुरु और नकली गुरु के बारे में। भाइयों, मैं आज सबको ये बताना चाहता हूँ कि गुरु ग्रंथ साहिब से बड़ा इस धरती पर कलयुग में और कोई गुरु नहीं है। कलयुग में एक नाम अधारा, सिमर सिमर नर उतरो पारा। ये नकली जितने भी गुरु बनकर बैठे हैं, ये जिस थाली में खाते हैं ना, उसी में छेद करते हैं। ऐसे ही हमारा एक ये रमदूत है, जिस थाली में इसने खाया उसी में छेद करा। और जहां से इसको ज्ञान होता है ग्रंथ शास्त्रों से, उसको गुरु नहीं मानता। ओशो रजनीश ने हजारों किताब पढ़ी थी, तब जाकर उसको ज्ञान हुआ था। लेकिन उसने कुछ छुपाया नहीं, उसने सब बताया था कि मैंने इतनी किताब पढ़ी हैं। लेकिन रमदूत ने जो पापड़ पेले हैं वो आज आपको मैं बताना चाह रहा हूं। ये कछुआ बाबा, झूठा बाबा नहीं बता सकता आपको असलियत, लेकिन हम इसकी शक्ल आपको अच्छी तरह से दिखाना चाहते हैं। ये क्या क्या करके आज मनमुखी तरीके से गुरु बन के बैठा है। पहले ये सोहम का जाप करता था जब ये स्कूल में पढ़ता था। उसके बाद इसने कबीर साहब का एक ग्रंथ खरीदा, फिर रात दिन उसको पढ़ने लग गया। फिर इसका कबीर साहब से श्रद्धा भाव जुड़ गया। उसके बाद जब और बड़ा हुआ तो राधा स्वामी से नाम दीक्षा प्राप्त की। फिर ये 5 नाम जाप करने लग गया और कान में उंगली डालकर अनहदनाद सुनने लग गया। तब इसको चंडीगढ़ में इसको एक इंसान मिला जिसने इस पाखंडी को 2 अक्षर का भेद बताया और मदन पंत के गुरु बैराग साहिब जी से मिलवाया। अब इस पाखंडी ने राधा स्वामी को छोड़कर मदन पंत में प्रवेश कर लिया और फिर ये 5 नाम छोड़कर खोपड़ी के ऊपर ध्यान करने लग गया और राधा स्वामी को, जो राधा स्वामी वाले पंथ हैं, उनको भला बुरा बोलने लग गया। बात यहीं खत्म नहीं होती भाइयों। फिर इस कछुआ बाबा ने रामपाल जी महाराज का ठाट बाट देखा और उनकी नकल करने लग गया। रामपाल जी महाराज ने बोला था कि मैं कलयुग में सतयुग लाऊंगा। यहीं से इसने यह टॉपिक उठा लिया। रामपाल जी बोलते थे कि 12 पंथ मेट के 13वां पंथ चलाऊंगा। ये टॉपिक भी इस कछुआ बाबा ने उठा लिया। तो भाई, ये कछुआ बाबा रमदूत सबकी नकल मारता हुआ आ रहा है और इसको किसी ने गुरु नहीं बनाया, किसी ने इसको गुरु पद नहीं दिया। ये खुद ही अपने मन मते ढंग से गुरु बनकर बैठ गया है। और जो खुद ही गुरु बन जाए उसी को काल निरंजन कहते हैं। जो खुद की तारीफ खुद ही करने लग जाए उसको काल निरंजन ही कहते हैं। जो खुद को भेदी गुरु बताने लग जाए उसको काल निरंजन ही कहते हैं। भाइयों, ये हमारे अशोक भाई का तो भेद बता नहीं सका, तो भाई परमात्मा का भेद कहां से बता देगा? जो मन बुद्धि से भी परे है, ये सबको पागल बना रहा है, बेवकूफ बना रहा है। भाइयों, इससे बचो भाई। ऐसे पाखंडी गुरुआ से सावधान रहना चाहिए। जो खुद मनमुखी हैं वो तुम्हें गुरुमुखी कैसे बना सकते हैं? जो खुद गुरुद्रोही हैं वो तुम्हारा गुरु कैसे बन सकता है? जिसको पंथ से बाहर निकाल दिया हो वह अपना अलग से पंथ कैसे चला सकता है? इसको इसके गुरु ने कान पकड़कर लात मार के निकाला था और इसके गुरु ने बोला था कि दोबारा हमारे आश्रम में पांव मत रख देना काल निरंजन। झूठ के पकोड़े, नकली गुरुआ, कछुआ बाबा, राजनीति की गठड़ी, क्या क्या है तू? और ये पाखंडी गुरुआ सिख पंथ का मुकाबला करने चला है, जहां देही गुरु को गुरु नहीं मानते। यहां केवल गुरु ग्रंथ साहिब ही गुरु हैं, समझ ले। यही है असली सत्य पंथ, खालसा पंथ, जिसकी नींव गुरु नानक साहिब जी ने रखी थी और उसको गुरु गोविंद सिंह जी ने पूर्ण किया। समझ गया? पूरे विश्व में जहां भी मुसीबत आती है वहां पर गुरु का लंगर सबसे पहले पहुंच जाता है। समझ गया? सिख भाई हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सबकी सेवा के लिए सबसे पहले खड़े हैं। इसे कहते हैं सत्य पंथ। आज तक तूने किसी को एक समोसा नहीं खिलाया रमदूत,
रमदूत जैसे पाखंडी गुरुआ पता नहीं कितने आए और कितने चले गए इस दुनिया से, उनकी कोई गिनती भी नहीं है। संत साधु गुरु कभी अपनी तारीफ नहीं करते, वो तो केवल परमात्मा के गुण गाते हैं, परमात्मा की महिमा गाते हैं, परमात्मा की ही तारीफ करते हैं, खुद की नहीं, जैसे ये रमदूत करता फिरता है। लेकिन इस रमदूत पाखंडी कछुआ बाबा को देखो, अपनी झूठी तारीफ के पुल बांधता चला आ रहा है। यहीं से पता चलता है कि इसका अहंकार कभी खत्म होने वाला नहीं है। ये दुनिया को केवल अहंकार ही दे सकता है, ज्ञान नहीं दे सकता, क्योंकि जिसके पास जो होता है वही तो दे सकता है, उससे ज्यादा क्या दे सकता है। एक दिन ऐसा भी समय आएगा, इस रमदूत पाखंडी की भी गुरु प्रणाली अच्छे से निकल जाएगी, ध्यान रखना। फिर ना रहेगा बांस और ना बजेगी बांसुरी, ना बचेगा चोर ना रहेगी चाकरी, ना मिलेगी रमदूत को ज्वार बाजरे की कोई भाकरी। फिर ये थैला उठाकर भागेगा, देश छोड़कर भागेगा, क्योंकि आश्रम से तो इसको भगोड़ा घोषित कर चुके हैं, अब देश से भी भगोड़ा हो जाएगा ये। खैर, हम यही कहेंगे कि परमात्मा इसको भी सद्बुद्धि बख्शे, परमात्मा इसको भी अकल दे। इस बेचारे पर हमें दया आती है, तरस आता है, लेकिन गुस्सा भी आता है, क्योंकि इस पाखंडी ने कितने जीवों का सत्यानाश कर दिया। इसके कान के नीचे बजाने को दिल करता है हमारा, पर इस पर दया भी आती है। लेकिन भाइयों, ये दया के लायक है ही नहीं, क्योंकि इसको तो जितने लठ मारे जाएं और जितने डंडे मारे जाएं उतना ही कम है। इसने पीछे अपनी एक वीडियो में बोला था कि मेरे को परमात्मा ने खुद आकर ज्ञान दिया है। जब परमात्मा ने खुद आकर इसको ज्ञान दे दिया तो भाई इतना अहंकार कहां से आ रहा है। इसमें जहां पर अहंकार होता है ना, वहां पर परमात्मा नहीं होते। परमात्मा को पाने में, खुद को जानने में सबसे बड़ी जो रुकावट है वो है अहंकार, जो कि इसमें कूट कूट कर भरा हुआ है। और ये बात आप सभी अच्छे से जानते हो कि जहां अहंकार होता है वहां परमात्मा नहीं होते। ये तो अभी अपने शरीर से चिपका हुआ है, अपने नाम से चिपका हुआ है, अपने नाम की व्याख्या करके सभी को बताता फिरता है, देखो मेरे नाम का मतलब ये है, न्यायाधीश, मास्टर, पता नहीं क्या क्या व्याख्या करता फिरता है। दुनिया को पागल बनाने की कोशिश कर रहा है। जो खुद अपने शरीर से चिपका हुआ है, अभी तक इसका मोह खत्म नहीं हुआ, अहंकार खत्म नहीं हुआ, क्रोध खत्म नहीं हुआ, इसकी वासनाएं अभी भी वैसे की वैसी ही हैं, तो इसको कहां से परमात्मा मिल गया? सोचने वाली बात है भाइयों। और भाइयों, इसने बोला था कि सबको एक झंडे के नीचे लाऊंगा। इसकी आधी उम्र तो निकल गई और पता नहीं कितनी बाकी है। अभी तक तो ये किसी को एक झंडे के नीचे लेकर नहीं आया। जो इसके पुराने शिष्य थे वो सब इसको छोड़ छोड़ कर चले गए और अभी भी जाने लग रहे हैं। भाइयों, ये रमदूत कहता फिरता है कि मुझे परमात्मा ने आकर ज्ञान दिया है, मुझे ज्ञान हो गया है। तो यहाँ पर मैं एक भीका जी का दोहा कहना चाहता हूँ। भीका बात अगम की, कहन सुनन में नाही, जो कहता है वो जानत नहीं और जो जानत है वो कहता नहीं। ये दोहा तो आप सबने सुना ही होगा भीका जी का। इसका मतलब है कि जिसको ज्ञान हो जाता है वो कभी कहता नहीं, और जो कहता है फिर उसको, इसका मतलब उसको ज्ञान नहीं है। अब यहाँ पर मैं एक सवाल आप सबके ऊपर छोड़ता हूँ कि या तो भीका जी गलत हैं या ये रमदूत गलत है। अब इसका विचार आप करो और इसका निर्णय भी आप करो, ठीक है जी। तो मेरे प्यारे भाइयों, इस रमदूत से बचो और अपना उद्धार करो। असली गुरु तुम्हारे भीतर बैठा हुआ है। खुद को जानो, खुद को पहचानो कि तुम कौन हो। हमें परमात्मा को नहीं जानना, सबसे पहले आत्मा को जानना है कि तुम कौन हो और क्या हो। जिस दिन तुम अपने आप को जान जाओगे तो वो परमात्मा से भी दूर नहीं है। जैसे सागर की लहर सागर से दूर नहीं होती, वैसे ही परमात्मा से हम दूर नहीं हैं। इसलिए भाइयों, खुद को जानो, खुद से सवाल करो कि मैं कौन हूं। तो भाइयों, अपना उद्धार करो। इसी के साथ आप सब से मैं विदा चाहता हूं।
सभी भाइयों को मेरा साहिब बंदगी सतनाम सतनाम।